श्याम। जय श्री श्याम। हरे का सहारा बाबा श्याम खाटू श्याम। मनुष्य मनुष्य का जीवन जाने कितनी योनियों के बाद मिलता है। हमारा जीवन सारा किस समस्या से गुजरता है, जो एक बाप बन चुका है उससे अच्छी तरीके कोई नहीं जानता है। जो एक बाप है जी, उसकी अच्छी तरीके से जीवन को जीने का तरीका कोई नहीं जानता। कोई नहीं जाने। किस प्रकार से अपने परिवार को चलाना है, जी, किस प्रकार से अपने बच्चों को पढ़ाना है, जी, किस प्रकार से हम अपने बच्चों के शादी संबंध करना है, जी, कितनी सारी समस्याओं से उसका जीवन भरा हुआ जी, है। इतनी सारी समस्याओं को देखने के लिए हमको 42 साल लगे। एक वो बाप अपने बच्चों के भविष्य के लिए हाँ जी, अपना सारा जीवन निछावर कर देता है। सारा जीवन अपना सुख दुख क्या है इसके बारे में वो नहीं सोचता, मगर वो ये सोचता है कि हम अपने बच्चों के लिए दो रोटी, उसकी शिक्षा, उसके कपड़े लत्ते किस प्रकार से मैं अच्छा से अच्छा दे सकूं। हाँ जी, हर एक माँ बाप का यही एक कर्तव्य बचता है। उस कर्तव्य को मुझे समझने में 42 साल, हाँ जी, मगर 2 साल पहले जब कोरोना जैसी महामारी ठीक हो गई, उस समय मैंने जीवन का सारा रहस्य समझा। जिस समय हमारे प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा होनी थी, उस दिन मुझे ज्ञान और मुझे जो मिला, क्या मिला? हमको ये मिला कि आज हमारे भगवान अयोध्या में पधारे हैं। वो इसलिए लगा, मैंने तो चाय का प्रोग्राम रखा था, हमारे दोस्त यार सभी लोग थे, सभी लोगों ने मिलकर किया था। उस समय ऐसा लगा, जब सुबह हुई तो उस समय ये लगा कि भगवान के दर्शन के लिए इतनी ठंड पड़ रही थी, भगवान के दर्शन के लिए प्रभु जी, सूर्य भगवान भी दर्शन करने के लिए अपने स्वयं निर्धारित समय पे, जैसे जी, हम इंसान मानो हाँ जी, हाँ जी, भगवान प्रभु श्री राम की अयोध्या में इतने सालों से नहीं हुई थी, जो प्राण प्रतिष्ठा होनी, जी, जहाँ हमारे प्रभु की जन्मभूमि थी, जी, वहाँ प्राण प्रतिष्ठा होनी थी। तो सबकी हमारे देश में पूरी खुशहाली की लहर थी। जी, मगर ये किसी ने ज्ञान नहीं किया था भगवान वाकई में अयोध्या में आ गए। क्यों? इससे मुझे ज्ञात हुआ कि स्वयं सूर्य भगवान भी जी, प्रभु श्री राम के दर्शन के लिए जी, उसी समय उपस्थित हुए जिस समय उपस्थित होती हैं। जी, यही मेरा कार्य है कि मैं वो प्रभु श्री राम जो आ गए हैं, प्रभु श्री श्याम जो आ गए हैं, जी, वो हमें ज्ञान हुआ, ऐसी अनुभूति हुई कि हमको भी देश के लिए कुछ करना चाहिए। जी, जो हमारे कितने वीरों ने किया है जी, योगदान, मैं भी अपने देश के लिए कुछ ऐसा ही योगदान करना चाहता हूँ, और ऐसा योगदान करना चाहता हूँ कि वो माँ बाप कभी दुखी नहीं। ऐसा क्या करना चाहोगे आप? उसके बारे में मैं सोचता हूँ किस प्रकार से उसकी समस्या सॉल्व हो। कितनी सारी हमने बताई आपको, हर एक पल वो सिर्फ अपने बच्चे अपने परिवार के बारे में, हर एक पल। जिस समय बच्चे उसके हो जाते हैं, उस समय से उसके पास कोई धारणा नहीं होती, सिर्फ एक ही धारणा होती, हमें अपने परिवार को कैसे खुशहाल रखना है, किन किन बुराइयों से बचाना है। सभी सोचते हैं इस बात को, तो अपने लिए ही सोचते हैं जो भी सोचते हैं। मगर इस समय समस्या बहुत जटिल है, बहुत जटिल समस्या, समस्या इतनी जटिल है
कि आप हम अपने में तो आप खुश हैं, मगर उसकी अपनी ज़िंदगी में आप झाँकते देखते हैं। हर एक बंदा, कोई ऐसा बंदा नहीं मिलेगा वो जो ये न कहता हो कि हम परेशान नहीं हैं। जी। वो ये न कहता हो कि हमें पैसे की ज़रूरत है। कोई ऐसा बंदा आपको नहीं मिलेगा। मिलेगा 100 में 20% मिलेंगे, मगर जितने भी आप काम कर रहे हो, आप सब वर्कर में हम लोग जो आते हैं, जी। ऐसा कोई बंदा नहीं मिलेगा आपको जो कहते हैं हम खुशहाल हैं। खुशहाल कभी नहीं हो सकता, क्यों हम में प्रभु श्री राम की जो कहानी है, उसमें आपने देखा है स्वयं बजरंग बली ने सीना फाड़ के दिखा दिया था। बिल्कुल दिखा दिया था जी। हम मनुष्य वो कार्य कर सकते हैं जब हम एक, आप हमारा साथ दें। मैं एकजुट होकर। जी हाँ, मैं अनुरोध करता हूँ श्री प्रधानमंत्री जी से और माननीय हमारे योगी महाराज जी से और अपनी समाज की जो जनता से जी। ये मांगना चाहता हूँ कि मैंने जो स्वप्न देखा है, जो मैंने सोचा है, जो मेरे प्रभु श्याम ने दिया है, मैं चाहता हूँ कि श्री कृष्ण ने कहा था वो कार्य मैं करके दिखाना चाहता हूँ और उनकी महिमा दिखाना चाहता हूँ। इस नवरात्र हम हर नवरात्र मनाते चले आए हैं, मगर इस नवरात्र अगर आप सभी लोग हमारा सहयोग करें कि हम भी प्रभु की लीला और देवी माँ की लीला देखें, सुनते हैं मगर देखी नहीं है। ऐसा कोई हमारा देश का विद्वान जी। साल भर पहले कब ग्रहण पड़ने वाला है वो बता सकता है। जी। वो बता सकता है कब ग्रहण पड़ेगा बिल्कुल बताएंगे जी। है, वो बता देंगे हमारे आज के दिन का तापमान कितना है। हाँ जी। मगर क्या वो हमारे देश की ऐसा कोई वैज्ञानिक नहीं बना जो हमारे देश की गरीबी दूर तक कर सके? कोई ऐसा पता नहीं जो करना चाहो तो। अरे ऐसा कोई वैज्ञानिक, ऐसा कोई महात्मा जो साइंस बताते हैं 144 साल पहले तुम पढ़ा था, आज वो तो 40 साल बाद पढ़ा है। और ऐसा कोई परमात्मा ना, ऐसा कोई विद्वान नहीं है क्या जो इस हर समस्या का इलाज कर ले? कोरोना जैसी महामारी है उसको 6 महीने में कैसी कर दिया। बीमारी आ जाए उसका भी इलाज होता है। हमें कितने साल हो गए आजाद? 79 साल। 79 साल हो गए हैं। 79 साल में हम चांद तक पहुंच गए। जी। अगर प्रभु की लीला देखनी है कि जब हम चांद पे पहुंच गए तो हम जमीन पे भी हमारे भगवान की लीला चल रही है। जी। हमारे प्रभु श्री श्याम की लीला जी। एक ही बार में सारा सिस्टम सेट हो जाएगा। सिर्फ हमारे प्रधानमंत्री, हमारे देश की जनता, जी। हम अपने देश का राजा तो चुन लेते हैं जी। कि अपने हम ही आप हैं, सब हम ही जी। सब आप हैं, हम ही हम सब आप हैं जो अपना प्रधानमंत्री हम चुनते हैं। जनता ही चुनती है। जनता चुनती है ना। जी। तो जनता क्या अपने दुख निपटाने के लिए एक सुझाव नहीं हमारी सरकार हमारी मान सकती है? मान सकती है जो आ रही है। बिल्कुल। हमारे प्रधानमंत्री जी स्वयं कहते हैं आत्मनिर्भर बनो। जी। हमारे प्रधानमंत्री जी स्वयं कहते हैं हाँ आत्मनिर्भर जी। बनो। बिल्कुल कहते कहते हैं। बिल्कुल। टीवी भी न्यूज में हमारी मीडिया सब सच्चाई दिखाती है, जो दिखाती है सच है और बिल्कुल। सच की जीत होती है। हाँ जी। सच है और सच की जीत होती है। हाँ जी। अदालत में हमारे फैसला कोई भी होता है, कहते हैं वहां न्याय मिलता है। मिलता है। तो मैं अपने सारी देश की जनता से, अपने श्री प्रधानमंत्री जी, मैं न्याय मांगता हूँ। मुझे किस अदालत में न्याय मिलेगा? मुझे किस अदालत में न्याय मिलेगा कि मैं अपने देश के लिए कुछ कार्य करना चाहता हूँ, अपने देश के लोगों के लिए कुछ कार्य जो करना काम भारी जनता नहीं कर सके, किसी कोई नहीं कर सकता, आप अकेला कर सकते हो। मैं कर सकता हूँ, मैं कर सकता हूँ। एक मौका तो चाहिए मुझे, एक अवसर तो चाहिए। हमारे प्रधानमंत्री जी को हम चुनते हैं कि हमारी वो हमें गरीबी से मुक्ति देंगे, हमें अच्छा नेता चुनते हैं। किस लिए चुनते हैं? अपनी सेवा के लिए या अपनी परेशानियों को हल करने अपनी के कोई लिए। दिक्कत है उसको सॉल्व करने के जी। लिए जी। ना, कि हमारा कार्य करेंगे वो, बिल्कुल। हमें अच्छा अच्छी नेता सुविधाएं देंगे, अच्छी सुविधाएं देंगे, जी। इसीलिए चुनते हैं ना। बिल्कुल।
तो हम अपनी रक्षा के लिए, अपनी रक्षा, अपने परिवार की रक्षा, ऐसे नेता चुनते हैं जो हमारी सहायता कर सके या अरे बुरे टाइम पर। वही, मैं अपनी रक्षा के लिए, अपने परिवार की रक्षा के लिए, अपने समाज की रक्षा के लिए। कहते हैं हमारे देश की गरीबी है भैया 80 करोड़ है। अब अगर 80 करोड़ को अगर एक साल में हम 40 न ला दें, तो प्रभु श्री श्याम की वो लीला नहीं। मेरे प्रभु श्याम को कोई ये नहीं कह सकेगा कि जो कहते हैं वो करते नहीं, जो उनके दरबार में लिखा वो हो नहीं सकता, जो उनके दरबार में लिखा वही हो, और वो मैं करके दिखाऊंगा, आप करके दिखाऊंगा। जी। हमारे प्रधानमंत्री जी, हमारे देश की सारी जनता, मैं अनुरोध करता हूँ और निवेदन करता हूँ कि हमारे नवरात्र के बाद हम क्या मनाते हैं? दशहरे। दशहरा। दशहरा क्यों मनाते हैं? जीत का, जीत का मनाते हैं, खुशी को। उसी की जीत का मनाते हैं। जी। तो अगर हम हाँ जी। इस दशहरे को, जी। इस दशहरे को हर एक की खुशी के लिए जी। बुराई को मारे, जी। क्या हम इस बुराई को नहीं मार सकते? इस बीमारी से हम कोई इलाज नहीं कर सकते? कर सकते हैं, पर एक। हम कोरोना जैसी महामारी का इलाज कर सकते हैं, जी। मगर हम इस गरीबी जैसी वो कहना, पुराने लोग कहते थे क्या, पुराने लोग क्या कहते थे, बूढ़े बुजुर्ग लोग कहते थे ऐसी कोई बीमारी नहीं जिसका कोई इलाज नहीं। जी। हम अनजान दुश्मन से जीत गए। जी। हमें उसको नहीं मालूम थे कितनी उसमें अंदर बुराई है, कितनी उसके अंदर ताकत है। हमें उसकी ताकत का भी पता लगा, हमें उसको कैसे मात देना वो भी पता लगा। जी। मगर हम 79 साल से देखते चले आए गरीबी क्या चीज, गरीबी क्या चीज है, गरीबी क्या चीज है। किसान हमारा मर रहा है, गरीब हमारा मर रहा है, ठीक है। हमारे माँ बाप फांसी लगा लेते हैं, हमारे माँ बाप कर्जे में डूब जाते हैं, जी। उसके बारे में कोई कुछ नहीं, क्यों नहीं सुनते? इसके बारे में हमने सोचा, मैंने प्रभु श्याम से मांगा, मैंने प्रभु श्याम से वो मांगा कि किस प्रकार से हो सकता। उन्होंने दो रूप में दिखाया, उन्होंने दो रूप में दिखाया। पहला रूप, मैं दर्शन करने गया महाकालेश्वर, बाबा से मांगा, बाबा हर समस्या का हल है, तो गरीबी का हल नहीं है। कोई भक्त, कोई भी परिवार जाता है अपने बाबा के दर्शन, कहीं भी दर्शन करने के लिए, वो क्या मांगता? अपने परिवार के लिए, अपने परिवार के लिए। मगर मैंने बाबा महाकाल से मैंने मांगा कि बाबा जब कोरोना ठीक हो सकता है तो क्या गरीबी नहीं खत्म हो सकती है? उन्होंने मुझे और आगे भेज दिया। मैं गया श्री ओम कालेश्वर, वहां भी हमने बाबा से यही रखा कि बाबा जो इतनी बड़ी महामारी आई वो ठीक हो गई, जिससे सारा देश सहम गया, ठहर गया, कोई कहीं आ नहीं जा सकता, किसी की शादी ब्याह नहीं हो सकती है, कोई मर जाए तो उसके उसमें 10 लोग कंधा देने नहीं जा सकते हैं। ऐसी महामारी को हमने 6 महीने में जीत लिया, जी। ऐसी महामारी को हमने 6 महीने में जीत लिया। बाबा कहाँ इसका इलाज है? बाबा नहीं हो सकता है। सुना था कोई कितनी बीमारी हो, हर मर्ज का इलाज है। तो उन्होंने मुझे, मैं अपने घर नहीं आया, मुझे श्री श्याम के चरणों में भेज दिया। कहते हैं बाबा महाकालेश्वर के हर, जैसे हमारे बागेश्वर महाराज जी ने क्या कहा था, श्री कृष्ण जानते हैं, तो महाकालेश्वर ने प्रभु के चरणों में भेज दिया, बाबा हारे के सहारे के चरणों में भेज दिया। मुझे उस दिन ईश्वर मिले, मुझे उस दिन ईश्वर मिले कि मेरी जो मैंने मांगा वो मुझे रास्ता दिखाया। रास्ता ये दिखाया, पहला पहला रास्ता, तीसरा प्रश्न जो मैं पूछूंगा उसका आंसर आप है, आपकी सच्चाई है, क्या सच्चाई का साथ देते हैं? 140 लाख करोड़ देशवासी हमारे कहते हैं कि सच्चाई की जीत होती है। अगर उस समय महाभारत में जीत हुई थी तो मैं नहीं हार सकता, मैं नहीं हार सकता, मैं करके दिखाऊंगा उस कार्य को जो कार्य किसी ने नहीं कर पाया आज तक। तो बागेश्वर महाराज जी ने
एक्सीडेंट हुआ कलकत्ता, मेरे लाचा हुआ। जी उन्होंने कहा उन्होंने कहा उन्होंने कहा कि रेल हादसा हुआ, मुझे पहले क्या जी कहा, सच्चाई है। और यूट्यूब पे देख लो, कहीं भी देख लो समाचार में। आप आजकल तो गूगल हमारा सब कुछ बता देता है कब क्या हुआ। तो उन्होंने कहा कि मुझे ज्ञात हुआ, मुझे हवा मिली, मुझे भगवान की शक्ति से वो मैं ज्ञात हुआ कि कलकत्ता में रेल हादसा होने वाला है या कहीं कुछ दुर्घटना होने वाली। जब हो गया तो कहते हमें पहले से ज्ञात हुआ था। कहा था कहा था जी। जब ज्ञात हुआ था तो हमारी मीडिया ने कौन सा सवाल कहा था? क्या आपने क्यों नहीं बताया पहले? उन्होंने कहा अगर आपको पहले बता देते, अगर आप पहले बता देते, जो 300-400 जाने गई हैं वे ना जाती। वो ना जाती। अगर आपको ज्ञान हुआ था तो आप पहले बता दे, 300-400 जाने ना जाती। वो हमारे देश का जो नुकसान हुआ है, जो नुकसान हुआ है जी जी वो ना होता। कहा था। कहा था। तो हमारे बाबा का पहला प्रश्न हमें ये मिला कि तू अपनी बात समाज में अपने श्री प्रधानमंत्री जी से, अपने श्री मुख्यमंत्री जी से, अपनी देश की जनता से तू रख कि मैं भी अपने देश के लिए कुछ करना चाहता हूँ। मुझे भी दिख रहा है, जी जो हमारे बागेश्वर महाराज जी को दिखा था वो मुझे भी दिख रहा है। बागेश्वर जी ने नहीं बताया था, उन्होंने कहा था भगवान श्री कृष्ण जानते हैं, मगर हमारे प्रभु श्री श्याम ने मुझे बताया तो ये समस्या किस प्रकार से सवाल की जाते। हेलो फिर मैं आया फिर मैं आया मैं फिर आया जी फिर बाबा श्याम के गए चरणों में गया। मैंने बाबा एक रास्ता तो दिखाया है, मैं इस पे पूरा कैसे करूं? जी मैं इसको पूरा कैसे करूं? फिर भाई साहब 15 दिन के अंदर बाबा ने दूसरा आंसर दिया, दूसरा आंसर दिया। गूगल में डाल लेना, यूट्यूब पे डाल लेना, कहीं भी रिसर्च कर लेना, सच्चाई की जीत होती है। और सच्चाई के लिए हमारे प्रभु श्री श्याम ने अपने शीश का ध्यान दिया था। क्यों? महाभारत को क्या कहते हैं? सत्य की जीत हुई। बिल्कुल महाभारत को कहते हैं सत्य की जीत हुई थी। तो सत्य को जीतने के लिए हमारे प्रभु श्री श्याम ने जो अपना शीश दान दिया, उस ज्ञान को, उस सच्चाई को, आज जी प्रभु श्री श्याम की उस शक्ति को आज मैं दुनिया को दिखाना चाहता हूँ कि आज हमारे प्रभु श्याम हमारे बारे में, आज भी हमारे भगवान हमारी रक्षा करने के लिए, हमारी रक्षा जी करने जी के लिए, हमारी रक्षा करने करने के के लिए लिए आज भी हमारे भगवान ईश्वर पहले किसी किस रूप में जन्म लिया, आज उन्होंने श्याम के रूप में लिया, हारे की सहारे। जी जो हारेगा मैं उसकी रक्षा करूंगा। जी दूसरा सवाल उत्तर काशी से आया मुझे। बाबा ने, जब मैं दूसरी बार टीवी खोला और समाचार देखा तो हमारे बाबा श्री श्याम का वो दूसरा सवाल भी आ गया कि 3 महीने पहले क्या बोले थे, बताते तो बचाए जाते। जी उत्तर काशी में 41 लोग सुरंग में फंसे हुए जी थे, 41 लोग सुरंग में फंसे हुए थे। प्रभु श्याम ने दिखाया, देख मेरे भक्त, 7 दिन बाद उनको सुरक्षित निकाला गया। वहां क्या बोले थे, बताते तो बचाए जाते, तो यहाँ बताया तो बचाए गए। हमारे श्री प्रधानमंत्री जी ने जो निर्देश दिए कि इनको बचाना है, जो बाहर से जो एक्सपर्ट आए, जो जी बुलाए गए, एक से एक एक्सपीरियंस वाले, जी एक से एक एक्सपीरियंस वाले बुलाए गए हैं कि इनकी जान, 41 लोगों की जान बचानी, इनको निकालना है। जी तो वही मैं कहना चाहता हूँ, और वो सुरक्षित निकाले गए। इसीलिए मैं कहता हूँ श्री प्रधानमंत्री, माननीय श्री प्रधानमंत्री, आप कहते हैं हमारा देश की जनता 140 लाख करोड़ का परिवार है। ये परिवार बड़ा दुखी है।
ये परिवार बड़ा कष्ट में है। सिर्फ एक बार बहुतों को आपने सहारा दिया होगा। आपने कहा था आपकी मन की बात सुनते हैं, आप कहते हैं आत्मनिर्भर बनो। माननीय श्री प्रधानमंत्री जी, मैं भी अपने देश का नागरिक हूँ और मैं भी अपने देश के लिए कुछ करना चाहता था। मैं भगवान को ढूंढता था, मुझे भगवान मिले हैं। जैसे आप प्रभु श्री राम को प्राण प्रतिष्ठा की थी, मैं भी अपने प्रभु श्री श्याम का दिया हुआ, माता को दिया हुआ वचन को पूरा करने के मुझे इस काबिल समझा, मैं दुनिया को दिखा सकूं कि मेरे प्रभु श्री श्याम जी मुझे मुझे जो रास्ता दिखाया मैं क्या करके दिखा सकता हूँ। जैसे हमारे प्रभु प्रभु बजरंग बली ने क्या किया था, सीना फाड़ के दिखाया था। जी सीना फाड़ के दिखाया था। जी उसी तरह मैं अपने समाज, अपने देश की जनता के लिए, उन हर एक माँ बाप के लिए करना चाहता हूँ, जिससे कि लाखों लाखों नौकरी जय श्री श्याम। जय श्री राम। मैं वो कार्य करना चाहता हूँ जैसे हमारे बजरंग बली ने सीना फाड़ के दिखाया था। हमारे डॉक्टर कोरोना जैसी महामारी का इलाज करके दिखाया। हमारे देश के नागरिक चांद पे जाके तिरंगा फहराया। वही मैं कार्य करना चाहता हूँ। छोड़ो कल की बातें और कल की बात पुरानी, और नए दौर में लिखेंगे क्या, मिल के नहीं कहा। जो कोई भी नहीं कर पाया वो आप अगर चाहते हैं कि प्रभु श्री श्याम और माँ दुर्गा जो हमारे नवरात्र चल रहा है उनकी शक्ति, जय श्री श्याम, मैं यही करना चाहता हूँ। सभी देश की जनता से, अपने श्री प्रधानमंत्री जी से, अपने श्री योगी महाराज जी से कि सिर्फ एक मौका श्री प्रधानमंत्री जी मुझे दें। आप कहते हैं ना आत्मनिर्भर बने, हमारा देश आत्मनिर्भर बने कि हमारा देश बुलंदियों पे पहुंचे, हमारा देश आत्मनिर्भर बने कि अपने देश की गरीबी खत्म करे। तो मेरा एक ही निवेदन है, मेरा अनुरोध है और मैं प्रार्थना करता हूँ कि आप मुझे एक मौका दें, मेरी बात सुने, जिससे लाखों नौकरी मिल सके, जिससे हमारे हर एक माँ बाप को एक सहारा मिल सके, लाखों घर के चूल्हे जल सके, हर एक माँ बाप एक अच्छी जिंदगी के लिए एक उसको एक नई सोच के एक नई रास्ते पे हम ले चलें। आप ही का आत्मनिर्भर भारत बनाना चाहते हैं माननीय श्री प्रधानमंत्री जी और माननीय हमारी 140 लाख करोड़ की देश की जनसंख्या है, जो हम अपनी ताकत एक साथ एक सुर में बोल सकते हैं, जय श्री श्याम। जय